अबे आजकल तो कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। 2-3 बार टीवी पे आ गया, न्यूज़पेपर में फोटो छप गया तो अपने आप को हीरो समझने लगा। सीनियर से बात करने की तमीज नहीं तुझको। उठाओ से। आस-पास से पंगा लेगा। याद रखना बेटा, अगर तूने दोबारा राजपाल साहब की बेइज्जती की तो तू जिनके लिए लड़ रहा है ना, उनके पास ही पहुंचा देंगे। राजपाल जी, प्लीज प्रोसीड। योर ऑनर, पिछली बार सप्तगिरी जी सीडी पर फिल्म दिखाकर हीरो बन गए। उस वीडियो में मेरे क्लाइंट की कार है, चलिए मान लिया। एक्सीडेंट की रात को उस वीडियो को शूट किया गया। फुटपाथ पर हुए ट्रक के एक्सीडेंट से इस कार का क्या लेना देना? हो सकता है 2 एक्सीडेंट्स एक दिन में हुए हों। ये एक कोइंसिडेंस है और यहां इस ड्रामे से कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। योर ऑनर, आई वुड लाइक टू कॉल द फैमिली ड्राइवर ऑफ माई क्लाइंट। नाम क्या उसका? गोपाल। गोपाल, हाँ सर। प्लीज कम। वहां खड़े हो, सीधे खड़े हो जा। अरे इस तरफ, जज साहब की तरफ देख। उस रात को क्या हुआ था, कोर्ट को खोल के बताओ। सर, उस दिन रात को मैं रोहित बाबू को बर्थडे पार्टी में छोड़कर वापस घर आ रहा था। टाइम कितना हुआ था? लगभग 1 बज रहा होगा। ओके। उसके बाद? रोड खाली था इसलिए गाड़ी में स्पीड में चला रहा था, मगर टर्निंग पॉइंट पे गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया और गलती से डिवाइडर पर चढ़ गया। उसके बाद क्या किया? मैं घबरा कर योगी सर को फोन किया। वो मुझे डांटे और बोले जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर। पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? पुलिस स्टेशन में इंश्योरेंस पर्पस के लिए कार का वीडियो बनाया गया। सर सुना आपने? सीडी बनाने की असली वजह यही है। इस वीडियो को मीडिया वाले बार बार दिखाकर मेरे क्लाइंट को इस केस में फंसाना चाहते हैं और सप्तगिरी जी इस केस के हीरो बनना चाहते हैं। आई हैव द पुलिस रिपोर्ट कॉपी एंड द इंश्योरेंस कॉपी। तुम जाओ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, तुम वही खड़े रहो, कहीं जाओ मत। ये अपने ससुर के घर पे आया क्या खाना खा के जाने के लिए? तुम आओ, तुम जाओ, तुम बैठो, तुम उठो, तुम निकलो। सर, हम भी आपसे धीरे धीरे कुछ तो सीख रहे हैं, हमें भी मौका दीजिए, समझे? योर ऑनर, मैं गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन करूंगा। व्हाई नॉट? कर लो, कर लो यार। यू डोंट वरी। गोपाल सर, बताओ, कितने सालों से ड्राइविंग कर रहे हो? लगभग 14 साल हो गए। ओहो, पता है 14 सालों का कोर्ट की भाषा में मतलब होता है उम्र कैद। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास। इतना अनुभव होने के बाद भी यहाँ क्यों देख रहे हो? यहाँ क्या देख रहे हो? मुझे देख के जवाब दो। पी के रखी थी क्या? नहीं सर, उस समय रोड बिल्कुल खाली था इसलिए स्पीड में चला रहा था। स्पीड लगभग ना बोलो तो भी 60-80 के लगभग होगी। सर, वो टॉप मॉडल लग्जरी कार है, फर्स्ट गियर में ही 80 के ऊपर चली जाती है। अच्छा, ऐसा है क्या? तो तुम कौन से गियर में चला रहे थे? थर्ड गियर में 120 की स्पीड पे चला यही, रहा था सर। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। हमारे डायलॉग किंग राजपाल के गवाह ने एक्सप्रेशन तो अच्छा दिया लेकिन एक्टिंग नहीं कर पाए। जैसे बकरे को सिखाकर भेजते हैं ना कि हाँ बोल या ना बोल, बस उसी तरह से ये बात कर रहा है। योर ऑनर, वो ऑटोमेटिक गियर सिस्टम कार है, उसमें गियर्स ही नहीं होते, तो इसने थर्ड गियर में कैसे कार चलाई? उस कार मॉडल के संबंधित सारे पेपर्स मैंने ऑलरेडी कोर्ट को सबमिट कर दिए हैं। ऑटोमेटिक कार है? यस मिस्टर राजपाल। योर ऑनर, ये कोर्ट में पहली बार आया इसलिए थोड़ा नर्वस फील कर रहा है। नर्वस ये नहीं हो रहा है, आप हो रहे हैं। प्लीज योर ऑनर, नेक्स्ट टाइम दे दीजिए। व्हाई नेक्स्ट टाइम सर? ये तो सीधे सीधे झूठ बोल रहा है। क्या भाई, तू झूठ बोलने आया है? कोर्ट में झूठ बोलने से क्या सजा मिलती है इतना पता है ना? चल मुर्गा बन जा। हाँ? मुर्गा बन। वो कैसे बनती है नहीं पता सर। मैं दिखाता हूँ सर। कुकड़ुक ऐसे ही सर। चल तू भी बन जा, अभी इसी तरह बन जा। कुकरू 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 साइलेंस, साइलेंस। योर ऑनर, इस केस से हट जाने के लिए मुझे बहुत सारी धमकियां दी जा रही हैं, वो भी जान से मारने की। आपको सैंपल तो सामने दिख ही रहा होगा ना। ये जो मेरा हाल है ना, वो भी सब इन्हीं का गिफ्ट है सर। व्हाट? मेरा गिफ्ट है? दिस इज वेरी सीरियस मैटर योर ऑनर।
अरे बाप रे, तुम्हें तो बहुत मार लगी है। मुझे लगा तुम बाथरूम में फिसल कर गिर गए होगे। योर ऑनर, इस विषय पर बहस होनी चाहिए। हम कल इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाएंगे। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, कितनी बढ़िया एक्टिंग करता है ये। इसको तो एक्टिंग में नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। पहले तो अपने असिस्टेंट से मुझे अच्छे से मार खिलाई और अब यहाँ पर आकर नंगा नाच कर रहा है। मैंने तुझे मारा? जाना, तेरे जैसे चिल्लर के लिए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। ए, जरूर तू ही किसी से पी के उलझा होगा। तुझे सबक सिखाने के लिए उसी ने मारा होगा। मैंने मारा है ये बोलने के लिए अंदर कलेजा होना चाहिए। क्या कहा? कलेजा? अपने सीनियर से ऐसे बात करेगा? तो बताना कैसे बात करूं तुझसे। अरे वापस से आप आप देखो। हो गए। कितनी बार समझाऊं आप लोगों को? एक बार समझाने में समझ में नहीं आता। देखो भाई सप्तगिरी, तुम्हारे सिक्योरिटी के लिए मैं ऑर्डर पास कर देता हूं, ठीक है ना? सर, मुझे सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है सर। मैं जो बोलना चाहता हूं बस एक बार सुन लीजिए सर। नो 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 नो, तुमको सिक्योरिटी की सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो गया तो राजपाल जी पे उंगली उठेगी। ब्लेम तो उन्हीं पे लगेगा ना। क्या कहते हैं राजपाल जी? सिक्योरिटी दे दे? या एग्जैक्टली। ये राजपाल का नाटक तो रोज रोज बढ़ते जा रहा है गुरु। सप्तगिरी, अरे अरे, ये तुमको क्या हो गया भाई? फिर से मार वार लगी है क्या तुम्हें? बॉडीगार्ड तो दिया था तुम्हें। कुछ नहीं सर, गांव में थोड़ा सा लफड़ा हो गया था। अच्छा, कौन जीता? मैं ही सर। तब ठीक है, चलो पॉइंट पे आओ। योर ऑनर, केस की दोबारा से जांच करने के लिए मैं एसआई पटनायक से कुछ सवाल करना चाहता हूं। ओके, बुला लो। टेंशन मत लीजिए राजपाल जी, विटनेस को मैंने पहले ही नोटिस दे दी है। सर, आप ही इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ना? हाँ हूं। आपने पूरी ईमानदारी के साथ इस केस का इन्वेस्टिगेशन किया? अपने दिल पर हाथ रख के ये बात कह सकते हो? पूरी ईमानदारी के साथ, इतना कष्ट उठा के मैंने एक एक चीज को इन्वेस्टिगेट किया है। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूं कि सब सच है। तो उसी माँ की कसम खाकर एक बात बता सकते हो, वो भी बिल्कुल सच सच? यस, व्हाई नॉट? उस दिन एक्सीडेंट में मरने वाले लोग भिखारी थे या किसान थे? क्यों, क्या हुआ? किसानों के नाम पर आप घबरा क्यों रहे हो इतना? मैं नहीं घबरा रहा हूं। आप कुछ तो छुपा रहे हो, झूठ बोल रहे हो मुझसे। चलो बोलो, वो भिखारी थे या किसान थे? क्या बात कर रहे हो? भिखारी थे। नहीं, वो किसान थे। नहीं, भिखारी थे। किसान थे। मैं कह रहा हूं ना, भिखारी किसान थे। भिखारी थे। किसान थे। भिखारी थे। किसान थे। देयर योर ऑनर, आ गया ना सच बाहर? अभी तो हम लोग लड़ रहे थे और एक दूसरे के साथ वाद विवाद कर रहे थे। उस दिन रोड पर मरने वाले लोग भिखारी थे, यह मुद्दा था। लेकिन यह बात गलत है। आदिलाबाद जिले के तामसी गांव के वो किसान थे। अगर ये बात बाहर आ जाती तो निर्भया केस की तरह सारे किसान सड़क पर आ जाते, और ये बात इन्हें पहले से ही पता थी, इसलिए इन्होंने इतना बड़ा खेल खेला। प्री प्लान करके मरने वाले किसानों की जगह पर भिखारियों का नाम डाल के केस क्लोज कर दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अनफोल्डेड मिस्चीवियस एस्पिरेंट्स केस के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। अचानक ये किसान कहां से आ गए? मैं बताता हूं ना। राजपाल जी, थोड़ा सुनने तो दो, थोड़ी सब्र रखो आप। बात वो नहीं है। आज किसान बोल रहा है, कल विद्यार्थी बोलेगा, और परसों तो ये एलियंस लेकर आएगा, वो भी अंतरिक्ष से। ऐसा चलेगा क्या? राजपाल जी, ये सब बाद में, पहले आप बैठिए। सप्तगिरी, चलो कंटिन्यू करो। ऐसा है सर, उस दिन एक्सीडेंट में जितने लोग मरे थे उनका नाम पढ़कर बता दोगे? सर, पढ़ो पढ़ो इंस्पेक्टर, केस बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। राम गुप्ता, कृष्णप्पा, सलीम, संजय, सईद, हनुमान दास। ये सब लोग मेरे सपने में आकर मुझे तंग कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि मेरे एसआई ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं की। आप क्या कहेंगे? कभी आप किसान की बात करते हो, कभी सपनों की बात करते हो। तो एक काम करो, उन सपनों में आने वाले भूतों को यहां बुलाओ और गवाही दिलवाओ। किसने रोका है? मैं भी यही करने जा रहा हूं योर ऑनर। जो भी 6 लोग मरे थे उनमें से एक की आत्मा को बुलाकर उसे गवाह के रूप में पेश करूंगा। ऑर्डर ऑर्डर। वो भिखारी थे या किसान थे? क्या गोलमाल चल रहा है यार, समझाओगे? कोई गोलमाल नहीं है योर ऑनर। मरे हुए 6 लोगों में से विक्टिम नंबर 6 हनुमान दास अभी भी जिंदा है। लेकिन एफआईआर में हमारे पटनायक साहब ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अभी इस केस के बहुत बड़े मुख्य गवाह हनुमान दास को मैं कोर्ट में बुलाने की आपसे अनुमति मांगता हूं। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट योर ऑनर। व्हाट द हेल? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये फिर से शुरू हो गया। कितनी बार समझाऊं इसे? एडवांस नोटिस के बिना साक्ष्य नहीं बुला सकते। नहीं बुलाना चाहिए। मैं जानता हूं सर, लेकिन अगर इन्हें पता चले कि मेरे पास गवाह है तो ये लोग उसे कोर्ट तक पहुंचने देंगे क्या सर? आप ही बताइए ना। स्टोरी। ये कोर्ट रूम है तेरे गांव का पंचायत नहीं है जहां किसी को भी बुला लेगा। सर,
इस केस पर से बहुत सारे राज का पर्दाफाश होने वाला है। प्लीज हमें एक मौका दीजिए सर, बस एक मौका मांग रहा हूँ सर आपसे। न्याय के साथ साथ जरा धर्म के बारे में भी सोचिए। प्लीज सर, एक मौका यहाँ सर। ये सब नहीं चलेगा, चुपचाप बैठो और अगली बार तैयारी से आना। चलो बैठो। सर देखिए सर, बैठो। सर देखिए सर, आपके सामने धमकी दे रहे। प्लीज सर, प्लीज सर, राजपाल बस जी, एक मौका मांग रहा हूँ सर। आप प्लीज बैठ जाइए। बैठिए, बैठिए ना। सप्तगिरी महाशय, अपने गवाह को जरा कोर्ट में बुलाइए। थैंक यू सर। सर, कोई भी सवाल नहीं करेगा। सप्तगिरी, गवाह को बुलाओ। बट रूल्स आर रूल्स। यू कांट कॉल अ विटनेस जस्ट लाइक दैट। अरे मैं कह तो रहा हूं ना। सप्तगिरी, कहा ना गवाह को बुलाओ। सर, द रूल्स डू नॉट परमिट इट। यू हैव टू गिव एडवांस नोटिस। राजपाल जी, रूल्स मैं भी जानता हूं, मैं ही तो परमिशन दे रहा हूं ना। अब नो डिस्कशन। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता है। यू कैन नॉट कॉल सच अ विटनेस। हाउ कैन यू कॉल सच अ विटनेस? क्या बोले? I said, how can you call such a witness? हाउ कैन आई कॉल? Yes. एडवांस नोटिस के बिना साक्ष्य को कैसे बुला सकते हैं? I have a case law. राजपाल जी, No. ये मेरा कोर्ट है, आपका क्लब नहीं। समझ में आया? Here only I can, and I'm doing this. Mind it. This is illegal. This is illegal. राजपाल जी, आप दोबारा फिर से शुरू हो गए। This is illegal. देखिए, आप यहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। दिस इज बैड। Contempt of court? I'm making an objection that something is illegal happening here, and I'm in contempt of court. When I am telling contempt of court, still you are arguing with me. This is not good for you. Sit down. Sit down, I say. I will not sit अरे, down. मेरा ऑर्डर नहीं मान रहा है? बोल रहा हूं बैठ जा। It's not the end of this. अरे, अब मैं दोबारा तेरा एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। मैं बार काउंसिल में जाऊंगा। अरे, सुन नहीं रहा है? बैठ जा। I'm going to make ministry think of this. Sit down, I say. This cannot go on. अरे, sit down. Sit down, I say. Sit down. This is my court. This is my court. And whatever I say, that is final. Now, sit down. In 38 years of